बहुत से लोगों से मिला, सबसे मुलाकात की, सबसे एक ही बात सुनने को मिलती है कि भाई पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, कैसे करे, पैसा कहाँ से आएगा। छोटी मोटी जॉब है, टाइम पास कर रहे हैं। आज के दौर पे इस समय में अगर आप टाइम पास कर रहे हो, आने वाले कल में आपका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, कुछ पता नहीं है। आपकी जॉब के भरोसे बैठे हुए, एक कंपनी में आपने जॉब कर ली जिसमें आप 15-20 हज़ार महीने की मंथली सैलरी वहाँ से आप ले रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपसे ये बोलो घर खर्चा चल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, कैसे क्या करें। मैं आज आपकी इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आपको टाइम पास करना है तो आप इस वीडियो को देखोगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आपको जानना है कि आखिर तुम्हारे पास पैसा भी आएगा और सक्सेस होने का मजा भी आएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉइंट बताने वाला हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं कभी फेक वीडियोस नहीं बनाता, मैं टाइम पास वीडियोस पे कभी काम नहीं करता। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो कोई ऐसा वीडियो लेके आता हूँ जो लोगों को हमेशा सक्सेसफुल आइडियाज़ के साथ ही लेके आता हूँ। और हो सकता है आपको कुछ ऐसा पॉइंट इस वीडियो से मिल जाए जो आपको आपकी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अब आज के दौर में आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, 15,000 की नौकरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ यार मेरा घर खर्च चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि 2025 चल रहा है। 2025 के अंदर बहुत से आने वाले भी लॉकडाउन से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई और आपकी नौकरी का भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इंटरनेट के ज़माने में अगर आप किसी जॉब में के भरोसे बैठे हो तो आप सोच लो कि आपकी जॉब कभी भी किसी वक्त जा सकती है, और ये जो घर खर्च चला रहे हो आप, जो टाइम पास कर रहे हो, ये भी आपका ख़त्म होने वाला है। तो इस ज़माने में अगर आपको सच में रियली में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो इन पॉइंट्स को आप दिमाग में बिठा लीजिएगा और इन पॉइंटों पे आज ही काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं है। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब जानते हैं इस बात को कि घड़ी की सुई कभी रुकती नहीं है। घड़ी की सुई चल रही है, उसके एक सेकंड आपकी लाइफ का एक सेकंड बर्बाद कर रही है। तो अभी इसी वक्त आप मेरे इस पॉइंटर्स पे काम कर लीजिए। अब आप कहते हो पैसा नहीं आता, पैसा कहाँ से आएगा? सर पैसा नहीं, अगर पैसा होता तो मैं इन्वेस्टमेंट करता, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी करता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस पे या मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहते हो, तो मैं आपको ओनली फॉर 1 साल के अंदर अच्छी लाइफ और अच्छे सक्सेसफुल दे सकता हूँ। लेकिन आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा जो मैं आपको आइडियाज़ बताने वाला हूँ। अब आप ये कहोगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये आता है कि आपको पहले अपनी जॉब, जो आप जॉब कर रहे हो, उस जॉब को आप 15,000 महीने की जॉब कर रहे हो, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट खर्चा कितना भी है, आपकी EMI होगी, आपने किसी लोन ले रखा होगा, लोन की किस्त जाती होगी, बाइक की किस्त जाती होगी, अपने मकान का रेंट जाता होगा। बहुत सी प्रॉब्लम लोगों के जीवन में होती है। लोग अपने आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आगे बढ़ने का उनके पास कोई मौका नहीं होता, तो वो हमेशा उसी राउंड फिगर में चलते रहते हैं। उनकी लाइफ करती जा रही है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि आने वाले समय में अपनी लाइफ और भी ज़्यादा खराब होने वाली है। आने वाले समय में आपका खर्चा और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि खर्चा कभी कम नहीं होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम नहीं होगा। लेकिन अब आपको सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले अपने इनकम पर ध्यान देना होगा। अपने इनकम में से आपको ओनली फॉर 10% पैसा ही बचाना होगा। आप जितना कमा रहे हो उसका 10% पैसा आप बचाने की सोचो। अगर आप 15,000 रुपये महीने के कमा रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम भी 3,000 रुपये पर मंथली उनमें से आपको बचाने ही है। चाहे कैसे भी करना है, लेकिन 3,000 रुपये मंथली आपको बचाने हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर 3,000 रुपये महीने बचाने से क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, अगले महीने कोई दूसरा खर्चा आ जाएगा, कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लेकिन हाँ आएगा, कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी चल रहा होगा, आप कहीं भी सोच रहे होंगे खर्च करूँ कैसे करूँ, पर आपको हर मंथली 3,000 रुपये महीने आपके इन्वेस्टमेंट बचाने हैं। अगर आप 25,000 महीने के कमाते हो, तो मैं चाहूँगा कि 7,000 रुपये महीने के आप अपने अकाउंट से अलग कर दीजिए। ये सोचकर भूल जाइए कि विवेक अपने के EMI है जो हमें हर मंथली देनी है, खुद को देनी है, और ऐसी जगह देनी जिसे आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। ओनली फॉर 6 मंथ के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप 15,000 3,000 महीने जोड़ते हो, तो 6 महीने काउंटिंग कर लो आप आराम से। अभी बोलोगे सर 18,000 रुपये समथिंग होते हैं 6 महीने के अंदर, तो क्या करें? अब आपको 18,000 रुपये शायद ये लग रहे होंगे कि वो आपके लिए बचत है, और आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करने की सोचिए। ऐसी जगह लगाइए जहाँ से आपको बेनिफिट हो। अगर आप इस काम को लगातार अगर 3 साल तक करते हो, तो आपको एक अच्छा जरिया मिल जाता है। उससे पहले अगर आप किसी भी
मकान या किराए से रह रहे हो तो उस मकान को आप लोन पर या किसी भी तरीके से उस मकान को खरीदने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा, आपका सबसे पहले जो किराया आपका जा रहा है 5,000, 6,000, 7,000 जो मंथली किराया जा रहा है, वो किराया आपकी EMI से जाएगा। और आपके EMI जाने का मतलब आपका खुद का घर हो जाएगा। और आपका घर ऐसा घर लो जिसमें महीने 3 या 4 रूम हो, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। अगर 15 लाख रुपये आप या 20 लाख आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर 2 लाख रुपये भी आप कहीं से लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, 2 या 3 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए अगर आप बचत करते हो, तो आपको 5 लाख रुपए मंथली आपको अपने मकान पे, स्वयं के मकान पे लगाने हैं। जिसमें आपको 2 मकान में से आपको खुद को 2 कमरे ही यूज करने हैं, बाकी 2 कमरे को आप किराए रेंट पे दे सकते हो। किराए रेंट पे देने का मतलब अगर आप उनको अगर 2,500, 3,000 पर मंथली में, या अगर अच्छा रूम है तब 5,000 तक का मंथली रूम आपका चला जाता है, मिल जाएगा। किसी को भी दे दोगे 10,000 रुपये पर मंथली आपके हो गए। और आप अगर 20,000 की नौकरी या 15,000 नौकरी कर रहे हो तो आप मतलब 25,000 के रेंट पे पहुंच चुके हो। जिसमें से आपके उसी किराए से आप अपने मकान की लोन किस्त दे सकते हो। जिससे आपका डबल बेनिफिट हुआ कि आपकी रेंट बच गई और दूसरा पॉइंट आपका मकान खुद का हो गया और आप वहाँ से अच्छी रेंट भी दे पा रहे हो। जिससे क्या होगा, आपका पैसा आपके पास सिक्योर रहेगा। आपका जो 7,000 रुपये बचा, और 7,000 रुपये पहले भी बचा रहे थे, जिस तरीके से मैं बताया था आपको, 5,000 या 3,000 जो बचा रहे थे, 3,000 वो बचाने के बाद जो आप किसी को किराए से दे रहे थे, किराए के मकान में जो पैसा खर्च कर रहे थे, उसी पैसे को 4 या 5,000 अगर उनको जोड़ते हो 8,000 रुपये पर मंथली आप अपने बचत अकाउंट में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे तो आपका EMI भी चली जाएगी और मकान भी आपका फ्री हो जाएगा। और मकान का फ्री होने के साथ साथ आपका जो माइंड में जो टेंशन थी वो दूर हो गई। आप अच्छी लाइफ जीना शुरू कर दोगे। और उसके बाद आप सोशल मीडिया में बहुत से जॉब्स ऐसे हैं जिससे आप काम कर सकते हो। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी पे अगर आप किसी चीज़ में हुनर रखते हो तो उस हुनर को बाहर लाइए। और हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं दुनिया में जो नहीं कर सकता, बस आप करना नहीं चाहते, आप उसका फोकस नहीं करते। हमेशा इंसान इसलिए नेगेटिव फीलिंग दिल में लेके चलता है कि यार मैं आगे बढ़ूंगा कैसे, मेरे पास इतने खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है, कम मकान की EMI देनी है, अपने गाड़ी का EMI जाएगी। सब चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। आपको इन्वेस्टमेंट बस सही तरीके से करना है। अब आप महंगी गाड़ियाँ खरीदते हो, महंगे शौक रखते हो, महंगी चीज़ें यूज़ करते हो, तो भाई कुछ टाइम के लिए आप उनको मैं जानता हूँ लाइफ में सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप कम भी कर सकते हो। अगर जिस जगह आप अगर 500 रुपये की चीज़ खर्च कर रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आप 250 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करो। महंगे ब्रांड के जूते पहनने से, महंगी चीज़ें पहनने से आदमी कभी ब्रांडेड नहीं होता। अगर ब्रांड बनाना है अपने आप को तो पहले अपने आप पे काम करना स्टार्ट करो। आपको इस लाइफ को इस तरीके से बनाओ कि मुझे कम से कम महीने के 8 या 10,000 रुपये तो बचाने हैं ही। जैसे आप अगर उनको साल 2 साल में अगर देखोगे तो वो आपको एक अच्छी प्रॉफिट्स देंगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट देंगे। जब आपके पास अगर पैसा होगा बैकग्राउंड में तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगेगा और आप सोचोगे कि मैं कहाँ करूँ। जैसे आप रेंट्स पे देते हो, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो 2 लाख रुपए से आप उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर जैसे आप 2 या 3 लाख रुपए आपके पास अगर एकत्रित हो गए, आपने अगर उनको जोड़ लिया है तो आप उनको पैसे खर्च करोगे, उन पैसे को खर्च करने लगे आप अपने ही मकान पे 2 कमरे और बनाने की कोशिश कीजिए। जिससे आपके पास 4 कमरे होंगे और आपकी इनकम पर मंथली 20,000 रुपये आपकी इनकम हो चुकी है सिर्फ मकान की रेंट से। और उसके बाद आप जो जॉब कर रहे हो वो जॉब भी आपको कभी छोड़ना नहीं। उस जॉब में जितने मिल रहे हैं आपको 15,000, 20,000 जो भी मिल रहे हैं उस जॉब को छोड़ना नहीं, उस जॉब को परमानेंटली करना है। वो जॉब आपका पार्ट टाइम जॉब हो गया एक तरीके से, और आपका लाइफ टाइम जॉब आपके मकान दे रहा है जो आपको हमेशा देगा। चाहे लॉकडाउन लगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसा भी टाइम चले, वक्त चले, लेकिन आपका मकान आपको हमेशा रेंट पैसे मिलता रहेंगे, जो पैसा आपको हर मंथली आपके इनकम में जुड़ते जाएंगे। अब आप जैसे कि 15-20,000 कमा रहे हो, अगर 20,000 रुपये आपके मकान रेंट आ रहा है तो आपको डेफिनेटली आप 40,000 तक पहुंच चुके हो। 40,000 मंथली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से आपका जो खर्चा है, अगर आप पहले 10,000 रुपये खर्चा कर रहे हो तो मुझे लगता है कि अगर पैसा आ रहा है तो आपका खर्चा 15,000 समथिंग बढ़ जाएगा। तब भी आप अगर पूरा इन्वेस्टमेंट करते हो, 20,000 रुपये खर्चा आप लेके चलते हो पर मंथली आपका घर का, और अगर आप 10,000 रुपये पर मंथली अगर आप रेंट देते हो मकान का, तब भी आप 10,000 रुपये पर मंथली वापस आप जोड़ सकते हो। और यही चीज़ें आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप पैसा जोड़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल दिखने लगेगी, आपको अंदर से खुशी मिलेगी और आप खुद ये सोचोगे कि हाँ मैं आज एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। तो आपको
ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसी चीज़ें जानने के लिए हमेशा से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं हमें सक्सेसफुल वीडियोस लेके आता हूँ जिससे लोगों को आराम मिले। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लाइक और सब्सक्राइबर कर लीजिए, क्योंकि मेरे बहुत से वीडियोस अभी आने वाले हैं और जो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अच्छा जरिया मिल सके। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।